एक दिन हमारे कमरे के नल की टंकी खराब हो गई तो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। तो मुझे नहाने के लिए बाहर के बाथरूम में जाना पड़ा। मेरे पति जब सो रहे थे मैं बाथरूम में नहाने गई। कुछ ही सेकंड में आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरी में। मेरा नाम है मीरा। अभी अभी मेरी शादी हुई है। अच्छा घर अच्छा पति मिला है। राजीव नाम है मेरे पति का। मेरे पति दो भाई, छोटे भाई की अभी पढ़ाई चल रही है। इनकी एक अच्छी दुकान है जिसे पापा जी, मम्मी जी और मेरे पति सभी मिलकर संभालते हैं। शादी को अभी मेरे 10 दिन ही हुए हैं और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति नसीब हुआ है। सास ससुर तो पति से भी अच्छे हैं। अभी अभी शादी हुई तो ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं। दुकान अभी पापा मम्मी संभाल रहे हैं। शादी को अभी 1 महीना हो गया था। इनका अभी भी दुकान पर जाना वैसा शुरू नहीं हुआ था। कुछ देर के लिए जाती फिर वापस आ जाते। सुबह पापा जी जल्दी उठकर दुकान खोलते और देर रात तक वहीं दुकान पर बैठते थे। मम्मी जी इनके लिए खाना ले जाया करती थी। यह दिन भर मेरे पीछे ही घूमते थे। मैंने इन्हें बोला कि अच्छा नहीं लगता, अब आप रेगुलर दुकान पर जाना शुरू करिए वरना पापा मम्मी कहेंगे कि मैंने आपको कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सब बातें तुम सोचो वो सब बातें तुम मत सोचो। एक दिन हमारे कमरे की नल की टंकी खराब हो गई तो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। तो मुझे नहाने के लिए बाहर के बाथरूम में जाना पड़ा। मेरे पति तब सो रहे थे। मैं बाथरूम में नहाने गई। कुछ ही सेकंड के बाद वो भी उठ गए कर दरवाजे के बाहर आ गए और बाहर से ही मुझे आवाज देते हैं, मीरा तुम अंदर हो? मैंने बोला हाँ। अपने रूम में पानी नहीं आ रहा है इसलिए मैं बाहर आकर नहा रही हूँ। फिर जब तक मैं नहा कर वापस नहीं आई तब तक वे दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। ऐसा वो रोज करने लगे। एक दिन वो बाथरूम में नहा रहे थे। जब कोरियर वाला आया कोई था नहीं तो मैं रिसीव करने के लिए दरवाजे पर गई। अभी उसने बात कर ही रही थी कि यह बाथरूम से टॉवल में ही भाग कर आए। आते ही मुझे जोर से कहते हैं कि तुम अंदर जाओ। फिर उसके जाने के बाद किचन में आकर मुझसे कहते हैं कि इस तरह अनजान आदमी से बात करना सेफ नहीं है, तुम ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद मैंने कई बातें देखी। जैसे जब हम बाहर जाते तब वो मुझे इधर उधर नहीं देखने देते थे। कहीं खाना खा रहे होते तो मेरी नज़रें कहाँ है, मैं किसे देख रही हूँ देखते थे। बार बार अपनी जगह बदलते रहते थे। मेरे पति का यह स्वभाव मेरे सास ससुर भी देख रहे थे। एक दिन पापा ने उन्हें दुकान के काम से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर पापा को ही जाना पड़ा। वो बस मेरे पीछे ही रहते। फ़ोन पर मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरे फ़ोन में नंबर है, मैसेज भी चेक किया करते थे। यह सब देखने के बाद मैंने सोच लिया कि अब उनसे बात करनी होगी। इसलिए फिर एक रात मैंने उनसे कहा कि आपकी कैसी लगती हूँ, मैं आपको कैसी लगती हूँ? वो बोले बहुत अच्छी। मैंने कहा आप मुझ पर विश्वास करते हैं? वो बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कि आई आप जो सब कर रही है ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाहती थी कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले। आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। क्या आप मुझ पर शक करते हैं? क्या आपको लगता है मैं आपका भरोसा तोड़ूंगी? वो बोले नहीं ऐसा नहीं। फिर मैंने कहा कि आपसे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन आपको अपने पर थोड़ा नियंत्रण और मुझ पर विश्वास करना रखना होगा वरना ये आगे चलकर हमारे लिए लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा। मुझे पता है शायद आपको मुश्किल लगेगा लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बदलिए, मैं आपके साथ हूँ। वो बोले हाँ मैं कोशिश करूँगा। अगली सुबह मैंने उनको उठाया और कहा कि दुकान आप जाएंगे और खाने के पहले नहीं आएंगे, मैं घर में ही हूँ, चाहे तो आप फ़ोन कर लेना। वो जैसे तैसे मन मार कर गए, कभी रूठ कर तो कभी प्यार से। धीरे धीरे उनकी आदत सुधारने की कोशिश कर रही हूँ मैं। एक पत्नी ही पति की नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। बहुत हद तक मैंने उनका स्वभाव बदल दिया है। बात को बढ़ाना नहीं, बात किस तरह से सुलझाया जाए ये सोचना चाहिए। हम दोनों में एक बात तय हुई कि हम एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमेशा एक दूसरे को बताते रहेंगे। बात नहीं करना, अपनी बातों को मन में ही रखना नई नई समस्याओं को जन्म देती है। स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर। थैंक यू फ्रेंड्स। नई नई स्टोरी देखने के लिए अंशिका सिंह चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अंशिका सिंह जगह बदलते रहते हैं। मेरे पति का ये स्वभाव मेरे ससुर भी देख रहे थे।